बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है रफ़ीक और आप देख रहे हैं रफ़ीक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस के बारे में कि हम किस तरह से वर्डप्रेस की जनरल सेटिंग कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने में मज़ा आएगा और अगर आपका वर्डप्रेस साइट है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर आपको पता है कि आप किस तरह से जनरल सेटिंग कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को लीव कर सकते हैं। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। अगर आपको नहीं पता, अगर आप न्यू हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से जनरल सेटिंग किए जाते हैं, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं, अगर आप नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ न्यू देखने को मिलेगा तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से वर्डप्रेस की जनरल सेटिंग्स कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और दूसरे वर्डप्रेस के जनरल सेटिंग के बारे में हम बात करेंगे। जो वर्डप्रेस के मेन सेटिंग्स हैं वो तमाम सेटिंग इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। तो अभी हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। उससे पहले आप मेरे चैनल का इंट्रो देख लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं इस घंटे को ताकि आप मेरी वीडियोस घंटा भी मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले आपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने ओपन कर लिया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड WP एडमिन, जो कि वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है। अगर आपने ओपन नहीं किया तो आप इसे ओपन कर लें इसी तरीके से। तो अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल अभी तक नहीं किया, अगर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो रफ़ीक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। आपको तमाम कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको वर्डप्रेस का भी कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ये हमारा पार्ट 9 है जो कि वर्डप्रेस का हमारा कोर्स चल रहा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम कोर्स जो कि मैंने जहाँ से अर्न किए वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो उसके लिए चाहिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम आ जाते हैं अपने वीडियो की तरफ कि हम किस तरह से वर्डप्रेस के जनरल सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। आपका जो domain.com होगा या .in जो भी है, तो उसके बाद आपने /WP एडमिन लिखेंगे, लॉगिन डिटेल एंटर करेंगे, आप इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो वो हमारे जो पुराने वीडियोस थे वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर और हमारे तमाम पिछले पार्ट कंप्लीट हो गए थे। तो अभी हम बात कर लेते हैं जनरल सेटिंग के हवाले से। तो आपने लॉगिन डिटेल एंटर करने के बाद ये डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है सेटिंग्स पर। तो आप आ जाएंगे इस जनरल सेटिंग पर। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ये देखें, ये एक इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। जो सबसे ऊपर लिखा है साइट टाइटल, आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप इसे थीम कस्टमाइज में जाके वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यह आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ से चेंज करें। आप यहाँ से भी जनरल सेटिंग में जाके भी चेंज कर सकते हैं। तो आप इसे टैग लाइन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये है जस्ट एन अदर वर्डप्रेस साइट। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, अपने मुताबिक रख सकते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट सेटिंग हो गए 2। तो उसके बाद इम्पोर्टेंट सेटिंग आ जाता है कि अगर आपने वर्डप्रेस को गलती से इंस्टॉल किया है, जैसे कि हमारा है http/ के बाद जो www है, तो उसके बाद हमारा साइट डोमेन का नेम है। तो अगर आप www को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप ओनली URL से यूज़ कर सकते हैं tastrafeekexpert.com की तरह। अगर आप अगर आपका नहीं लगा हुआ तो आप www लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ से ईज़िली हो जाएगा। तो ये आपका होम URL है, जो कि होम, जैसे कोई होम पे क्लिक करता है, आपके लोगो पे क्लिक करता है तो वो होम पे चला जाता है। तो वो यहाँ इस सेटिंग में ये बताना चाहते हैं कि अगर वो वहाँ पे क्लिक करे, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे माउस लेके गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं www, इस जगह पर आप देखेंगे ये टेस्ट www7 आ रहा है। तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। आप रिमूव करना चाहते हैं तो ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ईमेल एड्रेस। अगर आपने ईमेल एड्रेस गलत दिया है या आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ से अपना रियल ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। तो आप ये एक कंप्लीट सेटिंग कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपना जो है ना ईमेल चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी टाइम पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी।
उसके बाद हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। एनीवन कैन रजिस्टर। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहते हैं, अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं या आप यूज़र का डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आप ऑन कर सकते हैं कि एनीवन कैन रजिस्टर। उसके बाद आप प्लगइन इसका इंस्टॉल करेंगे रजिस्टर का। उसके बाद आप पेज बनाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रख सकते हैं, उससे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, फ्री देना चाहते हैं या आप रजिस्टर का पेज लगाना चाहते हैं ताकि आप डेटा कलेक्ट कर सकें, आप फीचर में इनसे कनेक्ट कर सकें, तो आप ये सेटिंग ऑन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इनसे कनेक्ट भी करते हैं। तो उसके बाद में आपने ईमेल जो है ना प्लग इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं अपने न्यू पोस्ट के रिलेटेड, अपने न्यू प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो आप इस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाते हैं कि हमारा जो यूज़र रूल क्या है, सब्सक्राइबर जो यूज़र रजिस्टर होगा उसका रूल क्या होगा। तो आप इसे सब्सक्राइबर ही रहने देंगे, अगर आप दूसरा परमिशन देंगे तो वो आपके साइट को बिगाड़ के रख देंगे। उसके बाद आ जाता है आपका साइट लैंग्वेज। उसके बाद हम इंग्लिश ही रहने देते हैं, अगर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टाइम जोन। आप इसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो रखना चाहते हैं आप इसे रख सकते हैं। उसके बाद डेट फॉर्मेट आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, इस स्टाइल से, क्योंकि डेट या जो लिखने का स्टाइल है वो डिफरेंट है, हर कोई अपने स्टाइल से लिख रहा है। तो एक यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 12, 2018, तो आप इस तरह से रख सकते हैं या इस तरह से भी रख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। तो उसके बाद आप टाइम फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं, अपने मुताबिक रख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक जो है ना एक जो जनरल सेटिंग है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको ज़िंदगी में वर्डप्रेस कभी यूज़ नहीं किया या आपने कभी जनरल सेटिंग नहीं किए तो इंशाल्लाह आपको लगा हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको लगा होगा कि आपने कुछ नया सीखा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारे सेटिंग्स कंप्लीट हो गए, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा जनरल सेटिंग राइटिंग पे आ जाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या रखना चाहते हैं, तो अगर आपने कैटेगरी चेंज करना है यहाँ पे पोस्ट में जाएंगे, यहाँ कैटेगरीज में जाके न्यू कैटेगरी क्रिएट जैसे करेंगे तो इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे न्यू कैटेगरीज आ जाएंगे। तो आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई कैटेगरी आप सेलेक्ट ना करें तो पोस्ट ऑटोमेटिक किस कैटेगरी में चला जाए। तो उस हवाले से आप यहाँ पर कैटेगरीज का सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट कि आपका डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट क्या है। चैट है, गैलरी है, लिंक है, इमेज है, वीडियो है। जिसके रिलेटेड वीडियो है तो आप वीडियो ही सिलेक्ट करेंगे, अगर चैट के रिलेटेड चैट, इमेज के रिलेटेड है इमेज के रिलेटेड, ऑडियो फाइल्स हैं तो ऑडियो, तो आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। अगर आपने ब्लॉगिंग करना है या ब्लॉगिंग के रिलेटेड साइट बनाई है तो न्यूज़ के रिलेटेड तो आप इसे स्टैंडर्ड रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है पोस्ट विया ईमेल। टू पोस्ट वर्डप्रेस बाय द ईमेल यू मस्ट सेट अ सीक्रेट ईमेल एड्रेस। अगर आपने मेल अपने तरीके से अपने कस्टम ईमेल के ज़रिए उनको मेल करना है, फॉर एग्जांपल admin.rafiqexpert.com की तरफ से, तो आप अपने cPanel होस्टिंग में जाएंगे, ये तमाम आपको लॉगिन नेम पासवर्ड मिल जाएगा और पोर्ट यहाँ पे जो है 110 लिखा है, आप वो ये आपको cPanel में मिल जाएगा। तो ये आपको सर्वर का ये जो डोमेन है ये आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या करना, तमाम चीज़ें यहाँ पे पोस्ट सेम टू सेम पेस्ट कर देंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें फिल करने के बाद आप अपने कस्टम डोमेन से ईमेल कर सकते हैं। यानी कि कोई रजिस्टर करेगा तो कस्टम ईमेल से आपको उनको मिल जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी के किन कैटेगरी वालों को आपका मेल जाए, तो ये हमारा हो गया एक दूसरा स्टेप कंप्लीट। आप इसको सेव कर दें। तो उसके बाद आप आ जाते हैं जनरल सेटिंग 3 रीडिंग पर। पहला जो हमारा सेटिंग है ये हमारा जो है थीम कस्टमाइजेशन जब हमने की थी वहाँ भी एक ऑप्शन था कि आप अगर लेटेस्ट पोस्ट शो करवाना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्टैटिक एक पेज सेलेक्ट करना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि अगर आपको लगता है कि आप कितने पोस्ट अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे शो करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, एक पोस्ट शो हो रहा है। तो अगर आप एक पोस्ट शो करवाना चाहते हैं, 1 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, जितने लिखेंगे उस हिसाब से आपके यहाँ पोस्ट शो होंगे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं फीड शो द मोस्ट रिसेंट के रिसेंट जो यहाँ पे आइटम होते हैं रिसेंट, ये देखें पोस्ट यहाँ पे कितने यानी कि पोस्ट शो होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप 10 रखना चाहते हैं 10 रखेंगे, कम रखना चाहते हैं तो आप कम रखेंगे। उसके बाद आ जाता है फॉर ईच आर्टिकल इन अ फीड शो
कि कितना टेक्स्ट शो करे। जो फॉर एग्जांपल ये हमारा पोस्ट है तो यहाँ पे कितना टेक्स्ट शो करे यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे लिखा है रीड मोर। तो अगर आप इसमें थोड़ा टेक्स्ट रखना चाहते हैं स्टाइल के लिए कि आपका जो साइट है प्रोफेशनल लगे, जो पोस्ट है प्रोफेशनल लगे, तो आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जैसे समरी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट शो होगा। अगर फुल टेक्स्ट करेंगे तो जितना भी 500 10,000 का आर्टिकल होगा वो तमाम यहाँ तक और नीचे तक जा सकता है, जिसकी वजह से यह स्टाइल बेकार हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समरी पे क्लिक करेंगे तो ये अच्छा खासा शो करेगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा समरी यहाँ पे शो करेगा, बाकी हाइड कर देगा, जिसकी वजह से आपका पोस्ट का डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा। तो हम नीचे आ जाते हैं सर्च इंजन विजिबिलिटी। डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम द इंडेक्सिंग दिस साइट, कि आप अपने साइट को इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। इट इज़ अप टू सर्च इंजन टू होनर दिस रिक्वेस्ट, कि आप जो है ना अपने साइट को गूगल में इंडेक्स नहीं कराना चाहते, कवरेज करना चाहते, डिस्करेज, तो आप इसको टिक कर देंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए ट्रैफिक भाई, हमने तो अर्न करना है, तो आप इसे यूं ही रहने देंगे। उसके बाद आपने इसे करना देना है सेव। तो ये कितने पार्ट हो गए हमारे? हो गए 3 जनरल सेटिंग हमारे कंप्लीट हो गए। तो अगेन अगर आपको पता है कि किस तरह से जनरल सेटिंग किए जाते हैं तो आप इस वीडियो को लीव कर सकते हैं। उसके बाद आप कमेंट ये ना लिखें कि आपने हमारा टाइम वेस्ट किया है। तो इस वजह से मैं ऑनेस्टी के साथ वीडियो में बता देता हूँ मैंने क्या बताना है, और टाइटल में मैं लिख देता हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या सिखा रहा हूँ। तो जो मैं सिखा रहा हूँ मैं वही बताता हूँ। तो अगर आपको पता है तो लीव कर सकते हैं, अगर आपने देखना है तो देखें। ये न्यू लोगों के लिए जो नहीं जानते कि किस तरह से वर्डप्रेस के जनरल सेटिंग किए जाते हैं। तो ये हो गया, तो हमारा हो गया जनरल सेटिंग 4 डिफ़ॉल्ट आर्टिकल सेटिंग। तो ये आप अपने टिक के हिसाब से कर लेना कि अलाउ पीपल टू पोस्ट कमेंट्स और न्यू पोस्ट। ये लंबा वीडियो ज़्यादा बन जाएगा, जो वीडियो की लेंथ है ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं ये तमाम रीड करने बैठ गया। तो मैं इसे ये आपको बताता चलता हूँ कि आप ये सेटिंग कंप्लीट यहाँ से कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड लॉग इन टू कमेंट, तो ये आपको अमूमन पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते इसे कॉपी करेंगे, वहाँ गूगल में जाकर पेस्ट करेंगे, आपको इसका मतलब उर्दू में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा। तो आप इसे टिक अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान सी सेटिंग है, आप खुद कर लेना। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अवतार। तो अब इससे क्या होगा कि जी जब कोई आप पोस्ट करेंगे ना, जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो इसमें मेरा यूज़र नेम शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे पोस्ट नहीं किया। मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, तो जो आप यहाँ पे कमेंट वगैरह करेंगे ना तो आपका यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे हमारा कोई इमेज नहीं शो हो रहा। जो ये इमेज शो होता है इसे अवतार कहते हैं। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, बैक, तो आप प्रोफाइल मेन्यू में जाके भी, तो आप इसके लिए आपको अवतार से अपने साइट को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उससे आप इसे चेंज कर सकते हैं। लंबा प्रोसेस नहीं है, आप यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं मैक्सिमम रेटिंग, कि आपका जो कंटेंट है किस ऑडियंस के रिलेटेड है, किस ऑडियंस के मुताबिक है, तो उस हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। वो जैसे कि जी है उनके साथ सिचुएबल फॉर ऑल ऑडियंस, तो उसके बाद PG है आ रहा है, तो साथ साथ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आप खुद सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आ जाता है कि डिफ़ॉल्ट अवतार कौन सा शो हो रहा है, तो ये एक बंदे का बूथा बना हुआ है। तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप ये जी अवतार का ऑफिशियल लगा सकते हैं, इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद आप जाते हैं जेटपैक सब्सक्रिप्शन सेटिंग। अगर आपने जेटपैक को इंस्टॉल किया होगा तो आपके पास शो होगा, नहीं तो ये सेटिंग शो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सेव सेटिंग कर देना है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं मीडिया पर। ये हमारा लास्ट है कि अगर आपने थंबनेल जो है यहाँ पे मेरे ख्याल में पोस्ट कोई नहीं, तो इस वजह से शो नहीं होते कि आप अपने थंबनेल जो कि पोस्ट के ऊपर एक इमेज शो होता है ओपन करने से पहले, यहाँ पे शो होगा इमेज। यहाँ पे मैंने कोई इमेज नहीं डाला तो इस वजह से नहीं हो रहा। तो आप उसे
ये इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने एक पोस्ट शो करना है तो आप इसके थंबनेल को बड़ा कर देंगे, अगर आपने ज़्यादा करना है तो आप थंबनेल को छोटा करेंगे, तो एक स्क्रीन पे ज़्यादा जगह जो है पोस्ट, एक स्क्रीन पर ज़्यादा पोस्ट शो होंगे तो उससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं अपने साइट के बारे में। उसके बाद आ जाते हैं थंबनेल, उसके बाद मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे सर्च करना। मेरे ख्याल में डिफ़ॉल्ट सही है, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या कर देना है, सेव। तो उसके बाद एक सेटिंग यहाँ है, अपलोडिंग फाइल्स, ऑर्गेनाइज माई अपलोड इनटू अ मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर। तो ये आप इसे यूं ही रहने दें, अगर आप अनटिक करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने ये फ़ाइल कब अपलोड की और किस मंथ की और किस डेट को की, ठीक है ना। तो इस मंथ के मुताबिक ये आपको डाटा देता रहेगा, आपका फ़ोल्डर जो है इसी पर बनता रहेगा। तो आप अपने डाटा को आसानी के साथ ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपने कोई फ़ोटो डाली है तो आपको पता चल जाएगा आपने कब अपलोड की थी। तो इसे आप जो है ना मंथ के रिलेटेड रख सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है जिसकी वजह से आसानी हो जाती है। तो ये हमारे जनरल सेटिंग हो गए कंप्लीट। इस वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया कि आप किस तरह से जनरल सेटिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है पोस्ट के रिलेटेड, कमेंट के रिलेटेड और इसके तमाम वो जो यूआरएल के रिलेटेड मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से जनरल सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक कर देना। जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से परमा लिंक्स का जो सेटिंग कर सकते हैं, जो कि ये है। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आप किस तरह से हाई ट्रैफिक ले सकते हैं, तो उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।